हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल साईं एजुकेशन गुरु में। और मैं हूँ नकुल प्रजापति। आज हम लोग कक्षा द्वादश हिंदी विषय आरोह भाग के अंतर्गत पद्य खंड से पढ़ने जा रहे हैं उषा। तो इसके जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इन कवियों के बारे में थोड़ा सा जीवनी संक्षिप्त में जानकारी हासिल करते हुए पाठ के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पाठ के व्याख्या, उसका सारांश और उसकी विशेषताओं को जानने के लिए हम लोग तत्पर हो रहे हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश में जो है अभी स्थान उत्तराखंड में है, वहीं उसका जन्म हुआ था। इनके द्वारा प्रकाशित कुछ कविताएं और कुछ कविताएं जो है वो प्रचलित है। इसका नाम है चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड़ में है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्हें सम्मानित भी किया गया है भारत सरकार की ओर से। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 1993 इलाहाबाद में हुआ है। तो हम लोग आज इसके द्वारा रचित जो पाठ है वो पाठ का नाम है उषा, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। सबसे पहले इन पाठ का जो है उन परिचय को हम लोग परिचय करेंगे। उषा कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य के रंग, रूप और वातावरण का चित्रण किया गया है। इस कविता में भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण किया गया है। आप सभी जानते होंगे सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग किस तरह होता है, लाल रंग का होता है। वैसे ही इसको बताया गया है। तो इसके संदर्भ में क्या जानकारी हासिल करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से लिया गया है। और इस कविता में क्या देखने को मिलेगा, भोरकालीन सत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भोरकालीन सत्र में क्या है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसका व्याख्या है, इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले भोर का समय आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात के नमी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। इसके बारे विशेषताएं हैं। चौका क्या होता है, रसोई बनाने वाला स्थान। प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी है, गीले चौके में भी यही नमी है, इसलिए दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। गीला माने अभी अभी बनाया गया है, पूरा सूखा हुआ नहीं है। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे गीला है। आगे प्रसंग है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसका व्याख्या है, इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। भोर के झूठपुटे और अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सील थोड़ी से लाल केसर में धुल गई हो। अंधेरा काली सील जैसा प्रतीत होता है और सूर्य के लाली केसर की तरह ये वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। यहाँ विशेषताएं हैं। सील क्या है, मसाला पीसने वाला पत्थर, जिसको सिल लोढ़ा भी हम लोग कहते हैं। मसाला पीसने वाला पत्थर को ही सील कहा है। उस पर जैसे कोई मल दिया हो, क्या मल दिया हो, तो लाल केसर। आगे है पंक्ति, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब सभी को पता है सूर्योदय होने से रात की जो कालीमा है, उसका जो जादू है, उसका जो असर है टूट जाता है। इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा सूर्योदय के बाद का जो काल है उषा काल। उषा काल में क्या होता है, सूर्य पूर्ण रूप से लाल लाल ही रहता है, वो उसमें चमकता हुआ नहीं रहता है। तो ये उषा काल है।
इस समय के वर्णन कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से किया है। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला छा जाता है, सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गौरी देह झिलमिल कर रही हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्राकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही भोर के समय कवि ने बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्र को प्रस्तुत किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे पंक्ति हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषताएं हैं, भाषा सहज तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, विभिन्न अलंकारों का सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है, उषा का मानवीकरण हुआ है और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे नीला जल और गौर झिलमिल देह स्लेट, ये सब मानवीकरण है। आप सभी को पता होगा, मानव के सदृश जिसका तुलना किया जाता है, उपमा दी जाती है, वहाँ पर मानवीकरण होता है। शंख जैसे में उपमा है। कविता के वर्णन में चित्रात्मकता भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद है इसके द्वारा हम सभी को जो भी प्रश्न आएगा इस पाठ से, उषा कविता से, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।